क्वेश्चन बनाया था, बना था सब क्वेश्चन उस चैप्टर का, पैरामेट्रिक का। हाँ, कौन क्वेश्चन लो? ये यू सो डेट दिस, ठीक है, बता देते हैं। क्वेश्चन है यू वी डब्ल्यू और फंक्शंस ऑफ एक्स सो डेट डी यू वी डब्ल्यू डी यू बाय डी एक्स इंटू वी डब्ल्यू यू डी वी बाय डी एक्स इंटू डब्ल्यू यू भी डी डब्ल्यू बाय डी, ये प्रूव करना है, ठीक ना। लोगरिथम बोला है ना, ठीक है। लेट y इक्वल्स टू यू भी डब्ल्यू, ठीक है। u इंटू बी इंटू डब्ल्यू, जिसको डिफ्रेंशिएट करना है इसको क्या मान लीजिए y log u, सॉरी log y, u इंटू भी इंटू डब्ल्यू, इसका फार्मूला होता है log u प्लस log v प्लस log w, therefore d log y अपॉन dy अपॉन dx, चूँकि अल्टीमेटली y मीन्स u इंटू बी इंटू डब्ल्यू, इसको डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इधर चेन रूल लगेगा, डी लॉग u बाई डी यू बाई डी एक्स, चूँकि u फंक्शन है किसका, x का, प्लस d बाई डी वी बाई डी एक्स, डी लॉग v बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। चलो 1 बाई वाई डी यू बाई डी एक्स, इसका कितना 1 बाई, हाँ सॉरी, लॉग u का 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स, 1 बाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, वाई उधर चला जाएगा, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, वाई सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, वाई बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, वाई बाई वी डी वी बाई डी एक्स, वाई बाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। अब डी वाई को रिप्लेस कर देते हैं यू वी डब्ल्यू, ठीक है, जहाँ जहाँ वाई है उसका वैल्यू पुट कर देते हैं, वाई के जगह पे यू वी डब्ल्यू बाई यू डी यू बाई डी एक्स, यू वी डब्ल्यू बाई वी डी वी बाई डी एक्स, यू वी डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, लिख सकते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू वी आ गया रिजल्ट, देख लो, वी इंटू डब्ल्यू आगे है, कोई दिक्कत? चलो आ गया, समझा? मिटा दें, लिखो, बना लिया, अभी लिखेगा, एक फोटो लेगा, कौन सा क्वेश्चन? इसी में 2 वे हेलो, हाँ कौन? हाँ बोलिए, क्या बात है?
लॉग लेके एडिशन लेके बता रिपीटेड देते हैं। एडिशन एप्लीकेशन। ठीक है, बता देते हैं। एक मेथड समझ गया ना? वो तो लॉग वाला था तो पता है। ठीक है, रिपीट ये क्या है? रिपीटेड एप्लीकेशन बता देते हैं बिना लॉग लेकर। Since D U B W by dx, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या हम इसको D U इंटू B W, ये तीन फंक्शन का प्रोडक्ट है, हम इसको दो में करते हैं। U ले लिया अलग, B इंटू W को दूसरा ले लिया, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं du by dx इंटू दूसरा फंक्शन। ठीक है, ये भी कर सकते हैं DUV और फिर W। अरे दो लेना है एक बार, एक दो को अलग रखना है, एक को अलग रखना है। ठीक है, ये भी कर सकते हैं DUV इंटू हाँ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब रिजल्ट से में आएगा। प्लस डी डब्ल्यू बाय DVW। इंटू अच्छा, लिख DX सकते हैं डी यू बाय डी एक्स इंटू डी डी डब्ल्यू, ये टर्म आ गया। अब ये यू, अब ये फिर प्रोडक्ट लगेगा डी पी बाय डी एक्स इंटू डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी एक्स इंटू ब्रैकेट तो रहेंगे, ये दोनों टर्म आते हैं, हो गया। ये बिना लॉग के बन गया, ये तो और छोटा में बन गया। ठीक है, समझा? आगे कर लोगे ना? एक फोटो जो भेजा था सर, तो भेजा था तो तुम जरूर, लेकिन उस समय हम पढ़ा रहे थे, देखते हैं उसको बता देते हैं। कंट्रोल में नहीं है, एकदम फायर करने लगता है। हाँ, फोटो भेजा था, व्हाट्सएप पे भेजा था ना? क्वेश्चन था y इक्वल्स टू, ऐसे भेजा करो, ठीक ना? तुम ऐसे भेज देते हो, घुमाते हैं, भाग जाता है ऐसे। फाइव एक्स ये ना निकालना है। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, इसको स्प्लिट कर सकते हैं, 5x पर 13, 12/13 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x को x लिए, 5/13 को 25/169 का रूट लिख सकते हैं, ये तो आ ही जाएगा, इसको कुछ नहीं किए, ठीक ना? एक्स का चला के x बाहर है रे, दिखता नहीं है, दिखा? पावर बढ़ाओ तुम। 125, 12 का 144, 13 का 169, 169 माइनस 144 लिख सकते हैं। अरे 169 में 144 घटा देंगे, 25 आ जाएगा। दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, तो ITF ट्रिग्नोमेट्री मतलब दिमाग, नहीं दिमाग तो फिर बनेगा ही नहीं। लिख सकते हैं साइन इनवर्स। अब देखो x, इसको स्प्लिट करेंगे तो 169/169, 1 माइनस 169 मतलब 12/13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब प्लस 12/13 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब चलो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, बोलो क्या होता है? साइन नहीं, इतना लिख दिए हैं,
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू होता है एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है, समझा? वो रखो हाँ। लास्ट ग्रुप का। हाँ, तो अगर पूछेंगे ये क्या होता है तो ये लिखोगे, ये क्या होता है वही ना है, इसको क्या लिखेंगे y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स 12/13 लिख सकते हैं। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका होगा, इसका 0 हो जाएगा, हो गया, कर लोगे? हाँ, कोई उपाय नहीं। टिग्नोमेट्री आने का मतलब, टिग्नोमेट्री अगर 11th में बनाए हो, टिग्नोमेट्री खूब बनाए हो। ये तो 12 का है। हाँ तो 12 का है ना, 12 में पढ़ाए ना, थोड़ा सा पढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ाएं तो फिर इतना, तो 12 में भी पढ़ाएं बहुत, 11th का और पढ़े रहते तो और अच्छा, ये सब सोच लेते। टिग्नोमेट्री क्या है कि रिवर्सिबल है, इधर से उधर लगता है, उधर से इधर भी लगता है। ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा टिग्नोमेट्री का नहीं आता है, ऐसा सब क्वेश्चन पहले सिलेबस में था, हटा दिया है सब, ऐसा पूछेगा नहीं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का आता है। हाँ आता है, पहले 1 नंबर सब क्वेश्चन आता है। और कुछ? और सर का ठीक है, कल तो कल आप हमको बनवाने दो। रिकॉर्डेड ऑन है, मिटा इसको, ये कर लोगे ना आगे। ये तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये सब याद रखो, याद नहीं रखोगे तो कैसे होगा। फिजिक्स पढ़ाते हैं उसमें भी कहते हो सर बहुत फार्मूला हो गया है, इसमें बोलते हैं बहुत फार्मूला है। आखिर है तो तुम्हारे सिलेबस का ना, हम तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। हाँ हाँ, तो याद तो रखना ही पड़ेगा, और याद रखने का एक ही तरीका है, पेन चलना चाहिए, ठीक ना। वैसे देख के भगवान जी का चालीसा नहीं है डोलिए की चीज़, ठीक ना। पेन चलना चाहिए, क्वेश्चन बनना चाहिए उस तरह का, तब याद होगा। बहुत मेहनत करना पड़ता है कुछ चीज़ पाने के लिए, ऐसे सोचने से नहीं होगा, सोचने से सिर्फ टाइम बर्बाद हो रहा है। क्या सही बोल देंगे नहीं? अगस्त निकलने वाला है। सोचते सोचते करने लगोगे ना, तब फिर टाइम कम पड़ जाएगा, और सोचने लगोगे तो दिसंबर से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा सर। प्रैक्टिकल तो 1-2 दिन है, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें पैसा खिलाओगे, नंबर जो पैसा खिलाता है उसको नंबर देता है। चलो अब हमको पढ़ाने दो, गप में मत उलझाओ। डेली तुमको उपदेश ज़्यादा हम नहीं देते, उसमें भूल भी जाते हैं बनाना क्या है। चलो डबल डेरिवेटिव बता देते हैं, ठीक ना, तब क्वेश्चन बताएंगे, जितना भी क्वेश्चन आ जाएगा सब पता चल जाएगा, ठीक ना। सर एक बात, ये इम्प्लिसिट फंक्शन पे उसको पेज 64 सवाल दिया है। बनाओ तो, दिक्कत क्या है। बताता है लेकिन हाँ तो बनाओ, हम ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं बताएं, सब बताएं, ठीक ना। बनाना स्टार्ट कर दो, जो नहीं बनेगा लेते हो, बता देंगे, ठीक ना। हाँ उतना यहाँ नहीं बता सकते, तुमको पता है, क्योंकि और चीज़ भी तो पढ़ना है, तो हम सब छाँट के बढ़िया क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक ना, जो लगता है कि नहीं बनेगा, या जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आया है या आ सकता है। अब एक ही तरह का 10 क्वेश्चन दे देगा, उसको हम सॉल्व करवाएंगे फालतू का, ठीक ना। जैसे इंटीग्रेशन सब लोग भागलपुर में पढ़ाता है, मतलब कैलकुलस पढ़ाता है, 3 महीना डिफ्रेंशिएशन, 3 महीना इंटीग्रेशन, उसके बाद सब हवा में, ठीक ना। मेन चैप्टर अभी मैक्सिमम ही नहीं हुआ, सब पढ़ाने में और समझाने में हालत ख़राब हो जाता है, ठीक ना। पढ़ाने वाले का भी और सबसे ज़्यादा समझाने में बहुत दिक्कत होता है, ठीक ना। तो सब एकदम ग्रीन चैप्टर है, अभी ये जो एकदम हल्का चैप्टर पढ़ा रहे हैं कैलकुलस का। इंटीग्रेशन में घुसोगे तब ना पता चलेगा कि कैलकुलस क्या है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स और डबल डिफरेंशिएशन लिखो, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक ना। एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में डबल डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आता है, नहीं तो फिर पैरामेट्रिक जो पढ़ा है उससे आता है, समझे। उसके पहले जो पढ़े वो सब तो ऐसे यूज़ हो ही जाता है इसमें, पैरामीट्रिक से वो ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। जो भी लगेगा, लेकिन अच्छा चीज़ है वो पैरामेट्रिक।
देखो इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, पढ़ा चुके हैं। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है उसी का डेरिवेटिव निकल सकता है, पढ़ाया हुआ एकदम कॉन्सेप्ट फुल है चैप्टर। इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स कैसा फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन dy बाई डी एक्स, जिसको एफ डैश एक्स भी लिखते हैं, एग्जिस्ट। तो जानते हैं dy बाई डी एक्स निकालेंगे या एफ डैश एक्स निकालेंगे, एग्जिस्ट मिलेगा। कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक ना। ये जो आंसर आता है इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, किसका, y का, किसके रिस्पेक्ट में। और एक बार जो dy by dx निकालते हैं हाँ, उसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक ना, समझा। और जो आंसर आता है फंक्शन होता है, जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स, किसी भी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो आंसर आता है वो खुद एक फंक्शन होता है। तो जो फंक्शन आता है तो वो भी मतलब जो डेरिवेटिव करके आंसर आता है वो फंक्शन होता है। फर्दर वो फंक्शन डेरिवेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक ना। फर्दर डिफरेंशिएबल हुआ था। हाँ, फर्दर इफ dy बाई डी एक्स, जो एक्चुअल में किसका वैल्यू है, एफ डैश एक्स, इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। अगर ये फिर से कैसा फंक्शन है तो फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक ना। तो देन जरूरत कब मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे ना अभी, उसमें होगा हर क्वेश्चन में, ठीक ना। देन dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, मतलब dy बाई डी एक्स को फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्यों, डिफरेंशिएबल है। और इसको लिखते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब इस चीज़ को एक फंक्शन जो ऑलरेडी डिफरेंशिएट हो चुका है इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके लिए सिंबल है ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। कॉल्ड, हाँ सिंबल है, dy by dx, हाँ ये डबल डेरिवेटिव का सिंबल है। कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ओरिजिनल फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब ये जो मिला ये ऐसा नहीं कि इसका डेरिवेटिव है, ये ओरिजिनल फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक ना। लिखो ये कॉन्सेप्ट है। और ये dy by dx का फर्स्ट डेरिवेटिव बोल सकते हैं। हाँ, ये जो पहला बार डिफरेंशिएट किए ये इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर हुआ, फिर उसको डेरिवेटिव निकाले तो ये उसी फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा, ठीक ना। और dy by dx का नहीं, इसका कुछ नहीं कहलाएगा, फर्स्ट ऑर्डर बोल सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। फर्स्ट ऑर्डर ओरिजिनल जो होता है सब ओरिजिनल का होता है। उसको उसी सिंपल से किया था ना, ये नहीं कि उसका स्क्वायर आ गया ये सब। नहीं, वो सिंबल है। dy by dx ये लड़का कुछ समझ ही नहीं आता है क्या। कुछ टेस्ट रखेंगे, बता देंगे इस बार, बिना बताए लेंगे तो वो बताते हैं भाग जाता है, बड़ा दुख होता है। एग्जाम दे। तो पहले बोल देना चाहिए ना। हाँ, एग्ज़ाम देने जा रहे हो तब एक ठो को क्या टेस्ट लेंगे, तुम रहोगे सब तब न लेंगे, अब बिना बताए लेंगे, लेकिन अब सरप्राइज़ लेंगे पहले 2-3 ठो। हाँ, और क्या, तुम लोग इतना मेहनत करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, तुम लोग भाग जाता है टेस्ट में, तो हम रिस्क नहीं लेंगे, हम अपने अनुसार चलते हैं। इसको एग्ज़ाम दे के आने दो, सरप्राइज टेस्ट लेंगे।
और सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना प्रोसेस है जिसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, ठीक ना। जैसे डेरिवेटिव फाइंड करना प्रोसेस था, पढ़ाए थे, उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। उसी तरह सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना एक प्रोसेस से गुजरेंगे जिसको बोलेंगे क्या चीज़, डबल डिफरेंशिएशन, ठीक ना। तो ये नहीं लिखा है, समझ रहे हो, ठीक ना, ऐसा पूछता नहीं है, समझ करना। और कुछ सिम्बॉल्स हम बता रहे हैं जो यहाँ पे बहुत नहीं, वो सब बीएससी में रहता है, यहाँ नहीं रहता है। क्या करोगे, कुछ डेरिवेशन है वो होता है, ठीक ना, लेकिन वो बीएससी का चीज़ है, ठीक है, वो यहाँ नहीं होता है। Important symbols. If y equals to fx, then अगर y equals to fx है तो dy by dx का कई सिंबल होता है। dy by dx मेन फ्रिक्वेंटली यूज सिंबल है, फ्रिक्वेंटली यूज होता है y डैश f डैश x y1 एंड d2y by dx स्क्वायर, इसका सिंबल है y डबल डैश, यहाँ f डबल डैश x y2, ठीक है। ये सब का मतलब डबल, ठीक है, लिखो। Important symbols for y2 नीचे रहता है, ऊपर लिखता है तुम, y1 नीचे लिखा है, पहले ऊपर ही लिखा था। नहीं वो y डैश है, नहीं ठीक है। डैश है, लास्ट वाला नीचे लिखा है। हाँ, ठीक है, तो यहाँ भी तुम y1 लिख दिया रे, यहाँ भी y1, दोनों अलग अलग सिंबल है ना। एक के ऊपर ये डैश है, ये y1 है, ये 1 है, ये तो पूछ रहे हैं, ये डैश है, इसको डैश भी नहीं बोलते हैं, इसको प्राइम पढ़ते हैं, प्राइम, इसको डबल प्राइम पढ़ते हैं, ठीक ना। ये प्राइम है, ये 1 2 है, और ये नीचे होता है सबस्क्रिप्ट, समझा। हाँ, और ये एफ है, टी ने लिख देना, ये एफ है, टी ने लिखा था। ठीक है, ये y दिया है, y डबल डैश निकालना है, ठीक ना, तो निकाल सकते हो, बनाओ।
cos x ठीक है। ऐसे बनाओगे, ठीक है। 2 minus 3 cos x plus 5 ठीक है। into cos x हो जाएगा sin x plus 5 sin plus 2। ठीक है, वाइट सर ऐसे नहीं ले सकते सर? हाँ, कहीं नहीं लिख सकते, लेकिन क्वेश्चन में वो सिंबल यूज़ किया है इसलिए उसी को लिख के आंसर देंगे, ठीक ना। वो सब एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट समझ गए हो? तो इस पर बीच बीच में अभी क्वेश्चन कराते रहेंगे, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो सब करेंगे, ठीक ना। इसको रखो। हम सबको एग्जाम्पल लाना चाहिए सर। लोगे तो अच्छा है। एग्जाम्पलर एनी हो बनाना ही पड़ेगा, एग्जाम्पलर नहीं बनोगे तो फिर कोई उपाय नहीं है मैथ्स का। फिजिक्स के लिए फिजिक्स नहीं बना पाओगे, ठीक ना। तो उसको खाली बुक से हाँ, बुक फिजिक्स का 1 साल पढ़ाए थे, उसके बाद बंद कर दिए, बहुत एडवांस है। चाहिए एडवांस डे एडवांस का वो बुक है, समझ लो। जेई मेंस का भी बुक नहीं है वो। हम लोग सिर्फ मैथ्स अपना फिजिक्स का बुक पढ़ते हैं। मैथ्स चूँकि पूछता है, फिजिक्स का नहीं पूछता है, मतलब पूछता है बहुत कम पूछता है, लेकिन फिजिक्स का वो बताने लगेंगे तो फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम लगेगा, ठीक ना। वो है जो एकदम 11th भी पढ़ के आया है रगड़ के, 12 भी पढ़ रहा है, तब उसके लिए है एग्जाम्पलर फिजिक्स का, जो फालतू टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। बहुत ऊपर का चीज़ है वो, प्रूव करो। इम्प्लिसिट फंक्शन। हाँ, अब तो पहचान लिए। अच्छा, मतलब उसको शायद जैसे बनाओ, प्रूव डेट है। लॉग नहीं लगाना। लॉग क्या के लिए लोगे, पावर है इसमें, हर जगह लॉग ही लोगे। ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ a प्लस वाई वाई के रिस्पेक्ट नहीं, ए प्लस वाई के रिस्पेक्ट में। नहीं, डेरिवेटिव ऑफ a प्लस हाँ, डेरिवेटिव ए प्लस वाई के रिस्पेक्ट में, देन डी वाई इंटू डी एक्स, या एक्स के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, ठीक ना, क्योंकि ए का 0 हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा, ठीक ना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वाई के रिस्पेक्ट में चेन रूल चल रहे तो अपने अनुसार सही चल रहे हो तुम। ये बाई dx भी आ रहा है।
सुनो, हम भी बना के यहाँ रख देते हैं। ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस डी वाई बाय डी वाई 1 हो जाएगा। डबल डिफरेंशिएट करना नहीं, डबल का कहाँ है, डबल करना ही नहीं होगा। साइन स्क्वायर ए प्लस वाई है, 2 साइन ए प्लस वाई आ रहा है। डी ए वाई डी वाई तो कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा।
इस टर्म को उधर ले जाएंगे, माइनस होगा, साइन ए प्लस वाई को उधर ले जाएंगे, डिवीजन होगा। अब माइनस साइन ए अलग कर दिए, कॉस ए प्लस वाई बाय साइन ए प्लस वाई, कॉट ए प्लस वाई होगा। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दें, डी एक्स बाई डी एक्स, ये कांस्टेंट है बाहर रहेगा, डी कॉट ए प्लस वाई विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लस वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये माइनस को -1 लिख सकते हैं। और ये देखो साइन ए इधर इनटू है, इधर आगे क्या हो गया डिवीजन, तो -1 बचा इसका। कॉट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉस ए स्क्वायर ए प्लस वाई, इसमें ए का कितना 0, डी वाई बाई डी एक्स रहेगा। चलो माइनस माइनस प्लस कॉस ए स्क्वायर थीटा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा डी वाई बाई डी एक्स, ये उधर आ जाएगा, ऊपर आ गया, प्रूव्ड हो गया। चलो करो। और तो तरीका नहीं वो तो भाई अपना अल्फा है। अरे तो वो जो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। कहाँ पर फार्मूला कहाँ लगा है? देखिए cos x स्क्वायर प्लस अच्छा कॉट का तुमको याद नहीं रखना। कॉट नहीं वो तो 10th में नहीं पढ़ा है, तो फिर रेसिप्रोकल होता है 11th में नहीं पढ़ा है, तो उतना नहीं करेगा। याद रखना सर उस मोमेंट पे है। कॉसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा लगता है एकदम, क्या कहते हैं, याद है tan cot वो सब तो याद है यार। तो वही लेकिन 10 दिन बाद ये सब बनेगा अगर ऐसे ऐसे सडन समझ गए तो बिना प्रिपरेशन की, मतलब जैसे ये तो सर नॉर्मल प्रोसेस हुआ ना, उतना करना पड़ेगा, उतना हाथ पढ़ने देना। इसमें कहाँ कुछ एक्स्ट्रा किए हैं, एक्स्ट्रा किए हैं थोड़ा सा, बस वहाँ एक्स को अलग कर दिए हैं, क्योंकि ये प्रूफ रेट में एक्स कहीं नहीं था। तो एक्स को सबसे पहले देखो बनाने का सोचने का तरीका है, प्रूफ रेट में एक्स है कहीं, तो एक्स को एकदम अलग कर दिया, आइसोलेट कर दिया, क्योंकि जानते हैं एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, एक्स उसी समय गायब हो जाएगा, उसके बाद अपने बन गया है। और थोड़ा बहुत उसको तो देखना पड़ेगा ना, लाना क्या है, तो उतना नहीं देखोगे, आँख बंद करके चलोगे तो गड्ढे में नहीं गिरोगे। लिखो जल्दी, दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, मिटाएंगे नहीं। उस मोमेंट नहीं, हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जब तक तुम मान लो बीटेक वूटेक भी करते हो तो ये सब चीज़ याद रखना पड़ेगा, मार के निकाल से क्लास से बाहर कर देगा, समझा। बनाओ, नहीं ये डबल है, डबल कैसे इसको अरे वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना। हाँ, फिर उसके बाद फिर से करोगे, उसको स्प्लिट कर देंगे तब हो जाएगा। काहे के लिए स्प्लिट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, स्प्लिट होगा वो नीचे है, नहीं नहीं स्प्लिट कैसे हो जाएगा, वही तो ऊपर रहता है तब नहीं स्प्लिट होता डिवीजन है। रूल लगाओ और क्या? ना डिवीजन रूल लगाओ, सिंपल मेथड से, अरे पता है। ये इजी लगता है वो इजी जल्दी करो, बहुत क्वेश्चन बनवाना है, एक दिन में टारगेट होगा कम से कम 20 क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए, होता है 5-6 क्वेश्चन। इसका फोटो ले लूँ क्या सर, या लिखूँ क्या, आप समझ लेता है। फोटो लेते लिखते हो घर में, हाँ सर तुम ले लो, हमको क्या दिक्कत है। फ़ोटो लोगे तो हम दूसरा बनाना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन फिर हमेशा फ़ोटो लेने नहीं देंगे। हाँ वही ना। क्लास रहने दो, फ़ोटो ले लें तब तो हो गया सब,
लिखना ही बंद कर देगा। d1 बाई dx हो जाएगा तो 0। इसको मिटाया अब? हाँ हो गया सही। डिवीजन रूल नहीं लगाएंगे, इसको ऊपर भेज देंगे माइनस वन। डिवीजन नहीं करेंगे। हाँ तो डिवीजन में थोड़ा लेंदी हो जाता है, ठीक ना। जब ऊपर कोई कांस्टेंट है तो उसको डिवीजन में नहीं जाते हैं, सीधा इसको ऊपर भेज देते हैं, पावर -1 हो जाता है। ये अपना कोई 2 रहेगा तो साइड हो जाएगा, 1 है तो ऐसे परा रहेगा, समझे। डिवीजन रूल में 2 टर्म लिखना पड़ेगा, फिर बाय, दूसरा टर्म जानते हैं 0 हो ही जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं लिखने का। ये सब टेक्निक है साइन बचाने, ये टाइम बचाने का, ठीक ना। मिटा देते हैं, कर लोगे। इतना हल्का चीज़ के लिए क्या रुकेंगे। कैसा फंक्शन? पैरामीटर क्या है? ठीक है, और ये प्रूव डेट है। ऐसा लगा है, ठीक है सर। दोनों तरफ तो लॉक करना पड़ेगा, दोनों तरफ तो लॉक करना पड़ेगा सर। बनाओ, लॉग लो, बिना लॉक के बनाओ, जैसे बनाओ सब बनेगा। अच्छा
पावर कुछ होता है तो उसका डिफरेंशिएशन तो वही ना होता, इसमें लॉग कैसे आ रहा है? हाँ ये तो सोचेंगे। डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी सिंस वाई ई पे पावर साइन 2t लॉग वाई लॉग ई पे पावर साइन 2t लॉग वाई साइन 2t लॉग ए का वैल्यू कितना होता है 1, ये तो ऐसे बेकार हो जाएगा। डी लॉग वाई विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई साइन 2t का ज़रूरत नहीं था। साइन 2t पर ही करना चाहिए। लॉग वाई का इन्वॉल्वमेंट होगा ही नहीं, बिना लॉग का बनाएंगे और क्या। चलो डी लॉग वाई बाय डी वाई इंटू डी वाई बाय निकालना है डी वाई बाय डी टी डी साइन 2t बाय टू टी डी 2t बाय डी टी 1 बाय वाई डी वाई बाय डी टी बराबर साइन 2t का कॉस 2t इंटू डी 2, ठीक ना। डी वाई बाय डी टी वाई 2y cos 2t लिख सकते हैं। चलो अब सिंस x इक्वल्स टू ई पे पावर cos 2t log x log ई पे पावर cos 2t log x cos 2t इंटू 1 डी log x बाय डी एक्स। सर e टू दी पावर sin 2t होगा ना सर, वहाँ पे sin 2t आप नीचे लिख लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 हाउ? अरे लॉग का वैल्यू देखो, लॉग का वैल्यू लॉग में होता है ना साइन जो पावर वो आगे आ जाता है। कहाँ यहाँ बोले हो ना? हाँ। अभी लिखा हुआ था समझा दिए तब भी नहीं। लॉग ये वन होता है, चुप क्या आता है? नहीं होता, सॉरी। सब चीज़ बताए तब तुम टोक देता है। डी 2t बाय डी टी वहाँ ऊपर लिखा है, ठीक ना। 1 बाय एक्स डी एक्स बाय डी टी बराबर cos 2t का माइनस साइन 2t इंटू 2 अब डी एक्स बाय डी टी माइनस 2x साइन 2t होगा। चलो अब फ्रॉम वन डी वाई बाय डी एक्स डी वाई बाय डी टी का वैल्यू कहाँ निकालें? यहाँ निकाले हैं 2y cos 2t और dx बाई डी टी का वैल्यू नीचे यहाँ निकाले हैं माइनस 2x साइन 2t 2 तो खत्म, ठीक ना। y इंटू कॉस 2t देखो कहीं लिखे हैं cos 2t का वैल्यू log x लिख सकते हैं माइनस x इंटू साइन 2t का साइन 2t का वैल्यू यहाँ पे ये तो 1 हो जाता है। साइन 2t का वैल्यू log y आ गया, माइनस ऊपर भेज देंगे। फ्रॉम 1 and 2 लिखना पड़ेगा। ये तो ठीक है, लेकिन लॉग कहाँ से लागू है? लॉग यहाँ देखते हो, लॉग साइन 2t का वैल्यू लॉग निकाले हैं, उसको उसी में पुट कर दिए हैं वहाँ पे, बिना लॉग लिए नहीं बनेगा। ये ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है, लेकिन वो आ रहा है ठीक है, लेकिन इसमें तुम्हारा लॉग कहाँ से लाएंगे? जब तक लॉग लगाएंगे नहीं आएगा, ठीक ना। तुम किए हो ठीक है, फिर अल्टीमेटली एक्स को वाई को अलग अलग जगह पे लॉग लेके कॉस साइन 2t और कॉस 2t का वैल्यू निकाल के पुट करना ही पड़ेगा।
तो हम लॉग भी ले लिए, बना भी लिए, डी वाई बाई डी टी भी निकाल लिए, डी एक्स बाई डी टी भी निकाल लिए, ठीक ना। अल्टीमेटली लॉग लेना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉग का इन्वॉल्वमेंट है क्वेश्चन में, ज़बरदस्ती लॉग बोलता है इन्वॉल्व करना है तो लॉग लेना पड़ेगा। वो बनाना ठीक है, वो तो तुमको सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स निकालने देता ना, तब तुम वो काम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे प्रूव डेट है।